दोस्तों, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि डायबिटीज़ के मरीजों को जब किडनी के अंदर यानी गुर्दे पर असर आ जाता है तो उनके अंदर यूरिन से प्रोटीन लीक करने लगता है, जिसे बोलते हैं माइक्रो एल्ब्यूमिन पॉजिटिव। तो जब यूरिन में माइक्रो एल्ब्यूमिन पॉजिटिव आने लगे तो डॉक्टर बोलते हैं कि प्रोटीन आपको कम खाना है। तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि डायबिटीज किडनी पेशेंट को प्रोटीन कितना कम खाना चाहिए, कौन सा प्रोटीन खाना चाहिए और किस समय खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो आप सब जान लो कि प्रोटीन जो है एक तरह के हमारे खाने में जो मेन पार्ट होता है कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन होता है। प्रोटीन एक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी के लिए न्यूट्रिशन है, जिससे कि हमारी बॉडी की मसल बनती है, बॉडी के हर टिश्यू के अंदर एक तरह बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है। तो प्रोटीन जो है अमीनो एसिड से बने होते हैं। तो पहले स्टडी में देखा गया कि अगर कोई प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में खाता है तो उससे किडनी के अंदर ब्लड फ्लो ज़्यादा बढ़ के किडनी का प्रेशर बढ़ के किडनी डैमेज बढ़ जाता है। तो इसलिए प्रोटीन रेस्ट्रिक्शन से किडनी का डैमेज स्लो हो जाता है और किडनी लंबे समय तक काम करती है। तो अब सवाल है कि जो नॉर्मल जो किडनी जो है बचाने के लिए कितना प्रोटीन लेना चाहिए। तो देखा गया कि 0.8 ग्राम प्रोटीन पर किलो पर डे हमारी इंडियन आईसीएमआर रिकमेंड करती है। पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड बॉडी को फिट रखने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है 0.8 ग्राम पर किलो पर डे। तो अगर कोई 70 किलो का आदमी है उसे कम से कम पर डे उसको खाना चाहिए 56.8 इंटू 70 56 ग्राम पर डे खाना चाहिए। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, पर अधिकांश लोग को ऑन एवरेज जो खाना चाहिए 1 to 1.3 ग्राम पर किलो पर डे। तो हमने बोला जैसे कि मिनिमम रिक्वायरमेंट होगा हमारा 0.8 से ग्राम पर किलो पर डे, बट एवरेज रिक्वायरमेंट जो है करीब 1 ग्राम 1.2 ग्राम के आसपास लेना चाहिए। और कोई अक्सर अमेरिकन स्टडी देखा है कि वहाँ लोग मोर देन वन, बहुत सारे लोग खाली नॉनवेज खाते हैं, उनका रिक्वायरमेंट मोर देन 1.3 ग्राम पर डे खाते हैं। इंडिया में जबकि एवरेज पर्सन मुश्किल से 0.5 ग्राम पर किलो पर डे खाता है। तो इंडिया में ऑलरेडी हम लोग प्रोटीन डाइट खाते हैं हम लोग। तो अगर कोई प्रोटीन डाइट जो लो प्रोटीन डाइट मतलब कि पर डे 0.6 से 0.8 ग्राम पर डे ले और 70 किलो आदमी है, 70 किलो 70 किलो का, तो अगर 42 से 56 ग्राम उसका ले रहा है तो ये लो प्रोटीन डाइट कहलाएगा। और 56 या उससे ज़्यादा खा रहा है तो नॉर्मल प्रोटीन डाइट हुआ। तो अधिकांश गाइडलाइन रिकमेंड करती है कि डायबिटीज किडनी पेशेंट को लो प्रोटीन डाइट लेना चाहिए, यानी कि 0.6 से 0.8 ग्राम पर किलो पर डे। और 70 किलो आदमी है तो 42 से 56 यानी 42 से 56 ग्राम प्रोटीन पर डे। और कोई 60 किलो का आदमी या औरत है तो 36 से लेके उसको 48 ग्राम प्रोटीन पर डे लेना चाहिए। तो अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन हमारा गाइडलाइन बोलता है कि ऑल पेशेंट जो डायबिटीज किडनी वाले पेशेंट हैं जो कि डायलिसिस पे नहीं है, उनको पर डे 0.8 ग्राम पर किलो पर डे लेना चाहिए। ये मिनिमम प्रोटीन इंटेक हमारा एडीए अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन रिकमेंड करता है। कोई स्टडी में देखा गया कि अगर कोई इससे कम प्रोटीन खाए तो किडनी का जो डैमेज की जो रफ्तार है उसमें स्लो नहीं होता है। हाँ, अगर किसी का यूरिया बहुत बढ़ जाए, किसी का यूरिया क्रिएटिनिन बहुत बढ़ जाए तो ऐसे लोग को, क्योंकि प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड में नाइट्रोजन कंपाउंड होता है, वो लीवर ब्रेकडाउन होकर के उसमें से मेटाबॉलिज्म का यूरिया बनता है। और अगर किसी को एडवांस किडनी डिसीज है, यूरिया मोर देन काफ़ी हाई है, क्रिएटिनिन मोर देन 4 है, ऐसे जो यूरिया बहुत बढ़ जाता है तो बॉडी इचिंग हो लगती है, भूख कम लगती है, जी मिचलाने लगता है, वीकनेस हो लगती है। तो जब वो तो हाई यूरिया हो, ऐसे में प्रोटीन रेशियो थोड़ा और कर सकते हो अप टू 0.6 ग्राम पर किलो पर, इससे नीचे नहीं आना आपको।
और इससे कम प्रोटीन खाएंगे आप तो आपकी मसल्स एंड बोन का रिजनरेशन नहीं हो पाएगा। हमारी बॉडी क्या हर रोज प्रोटीन, कुछ मसल प्रोटीन को रिन्यू करती है, पुराना हटा के नया बनाती है, उसके लिए अमीनो एसिड प्रोटीन चाहिए होता है। तो अगर आप 6 ग्राम पर किलो पर डे कम खाओगे तो बोन एंड मसल का रिपेयरिंग नहीं हो पाएगी, आपका मसल बॉडी वीक हो जाएगा, आपका ब्लड एल्ब्यूमिन कम हो जाएगा, आपकी बॉडी इम्यूनिटी कम हो जाएगी। क्योंकि प्रोटीन एसेंशियल होता है आपकी बॉडी में इम्यूनिटी के लिए, एंटीबॉडी बनाने के लिए, एंजाइम्स बनाने के लिए, बॉडी रिपेयरिंग करने के लिए। तो ये एसेंशियल है जो कि आपको 0.6 ग्राम पर किलो पर डे खाना है। दुर्भाग्य क्या है कि जो डॉक्टर इसके बारे में बहुत ज्ञान नहीं रखते हैं, देसी डॉक्टर, लोकल डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर, कुछ और जो जेल नहीं जानते इसके बारे में, वो प्रोटीन टोटल बंद करते हैं। दाल नहीं खाना आपको, कोई आपको ड्राई फ्रूट नहीं खाना है, कभी अंडे नहीं, तो टोटल बंद करते हैं। उससे वो कमजोर हो जाते हैं। देखा गया कि उनके इन्फेक्शन चांस बढ़ जाते हैं और कितने डेथ खतरा बढ़ जाता है। तो बहुत रेयर कंडीशन में 0.6 ग्राम से कम प्रोटीन दिया जाता है, उसे बोलते हैं वेरी लो प्रोटीन डाइट। उसे 0.4 ग्राम पर किलो पर डे देते हैं। बट अलॉन्ग विद दैट करीब एसेंशियल एमिनो एसिड का कीटोन अलग दिया जाता है, उसके अंदर नाइट्रोजन ग्रुप नहीं होता है, तो सप्लीमेंट करके। बट उसमें देखा गया कि इस डाइट से बहुत महंगा भी होता है, खाना मुश्किल होता है, प्लस इससे कोई किडनी में उसका डैमेज का रफ्तार स्लो हो जाए ऐसा कुछ देखा नहीं गया। हाँ, इससे यूरिया कम बनता है जिसके सिम्टम थोड़ा इंप्रूव कर सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म में किडनी डैमेज खतरा कम नहीं होता है। इसलिए आपको 0.6 ग्राम से लेकर 0.8 ग्राम, इसे लो प्रोटीन डाइट बोलते हैं, वो लीजिए। और कैसे ले आगे बताएंगे आपको। तो अब हम बताएगा कि अगर आपका किडनी में थोड़ा असर आ रहा है, यूरिन प्रोटीन लीक कर रहा, और आपका GFR आपका 30 ml से पर मिनट से ज़्यादा है, और आपका क्रिएटिनिन 2 mg से ऊपर नहीं है, प्लस आपको पोटेशियम हाई नहीं है और फॉस्फोरस हाई नहीं है, यानी कि बहुत एडवांस किडनी डैमेज आपको नहीं है, ये वीडियो उनके लिए बना रहा हूँ मैं। इससे बोलते हैं हम लोग स्टेज 2 या स्टेज 3 किडनी डिसीज। तो इसमें आपको 0.6 से 0.8 ग्राम प्रोटीन पर किलो पर डे लेना है। और उसमें आपको कोशिश, देखो प्रोटीन दो तरह होते हैं। तो एक होता है कि हमारा दो तरह प्रोटीन होता है, एक होता है एनिमल सोर्स प्रोटीन, बताते हैं आपको जो होता है। हाँ, एक होता है एनिमल सोर्स प्रोटीन जो कि हमारे उससे आता है, जानवर से। इसमें आता है हमारा पनीर, इसमें आएगा आपको, आगे पनीर आ गया, होल मिल्क, दूध के 100 ml में 3.4 ग्राम प्रोटीन होता है। फिर आ गया हमारा पनीर, चीज, तो ये हमारा हो गया, ये हो गया, प्लस हो गया हमारा अंडा, मछली, चिकन, मटन चाहे रेड मीट हो गया, बड़ा या चाहे बकरा कोई हो, प्लस सी फिश, प्रॉन, क्रैब्स, ये सब। तो ये हो गया एनिमल प्रोटीन। तो एनिमल प्रोटीन में क्या होता है कि हमारे बॉडी में टोटल 22 एमिनो एसिड से प्रोटीन बना होता है। तो 22 में 9 एसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं और 11 नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल लिवर खुद बना सकता है अदर एमिनो एसिड से या ग्लूकोज से भी। तो एनिमल सोर्स प्रोटीन हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है, उसके अंदर सारे एमिनो एसिड होते हैं, उसका बॉडी ज़्यादा यूज कर पाती है। जबकि प्लांट सोर्स प्रोटीन क्या होता है, ये लो क्वालिटी प्रोटीन होते हैं, हर फूड में कंप्लीट एमिनो एसिड नहीं होते हैं। तो अगर आप गेहूं बात करो या उसमें कोई एक एमिनो एसिड कम होगा, दाल कोई एक एमिनो एसिड कम होगा, लेकिन सब कंबाइन कर लोगे तो कंप्लीट एमिनो एसिड प्रोटीन बन जाएगा। तो इसमें आता है हमारा बीन्स, सोयाबीन हो गया, हमारा अदर बीन्स हो गए, सारे दालें, लेंटिल्स, नट, ड्राई फ्रूट, बादाम, अखरोट, पिस्ता, काजू, मूंगफली, सब बताऊँ किस कितना प्रोटीन आगे बताऊंगा। जितने सीड्स होते हैं, चिया सीड, फ्लैक्स सीड, पंपकिन सीड, अदर सीड एंड पीनट, इन सब में प्रोटीन काफ़ी होता है। ग्रेन्स, जितना गेहूं के अंदर भी अच्छा ग्रेन होता है, बताएंगे आगे कितना होता है। सारे हरी सब्जियां, उसमें ग्रेन्स होता है। ये सब प्लांट प्रोटीन होते हैं। पर प्लांट प्रोटीन फायदा क्या होता है, इसके अंदर आपको फाइबर मिल जाता है, मिनरल मिल जाता है, वेजिटेबल मिल जाता है। इसके अंदर बॉडी की एल्कलाइन एसिडिटी कम करने की कैपेसिटी होती है, बिकॉज ये फूड होते हैं एल्कलाइन होते हैं। ये सेम फ्रूट के लिए बात हो रही है। तो अगर आपको किडनी डिसीज है, स्टडी देखा किडनी डिसीज है, तो आपको 50% एनिमल प्रोटीन खाना चाहिए और 50% आपको खाना चाहिए प्लांट प्रोटीन।
उसे देखा बेस्ट फायदा मिला है। तो हमने बताया कि मिनिमम प्रोटीन रिक्वायरमेंट बोल दिया हमने जो 0.6 0.8 ग्राम, बेस्ट 0.8 ग्राम लीजिए पर डे। अब सवाल है कि आखिर प्रोटीन कम खाने से फायदा क्या होता है। जब प्रोटीन कम खाते हैं आप तो बेसिकली अमीनो एसिड लेने से, ज़्यादा लेने से किडनी के अंदर ब्लड फ्लो बढ़ता है ग्लोमेरुलस में, और किडनी प्रेशर बढ़ता है और किडनी डैमेज बढ़ता है। ज़्यादा स्पेशली एनिमल प्रोटीन लेने से ब्लड में एसिड ज़्यादा बनता है और जिससे कि आपको नुकसान होता है। सिमिलरली ज़्यादा एनिमल प्रोटीन लेने से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है, इसलिए बेस्ट बैलेंस बनाइए। अब सवाल है कि किस खाने में कितना प्रोटीन होता है। तो अगर आपको 70 किलो आदमी है, पहले बता दो कितना हुआ। देखो एक दाल के अंदर, एक कटोरी 50 ग्राम दाल में, कोई दाल हो, करीब 10 ग्राम प्रोटीन होता है। एक कटोरी जो दाल पका दाल लोगे उसके अंदर 10 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। आधा कटोरी पका हुआ दाल लोगे, है ना, ये सोच के छोड़ो। सोयाबीन के 100 ग्राम में 50 ग्राम आपका प्रोटीन होता है। टोफू 100 ग्राम में आपका 12 ग्राम प्रोटीन होता है और सोया मिल्क के 100 ml में 3.3 ग्राम होता है। जितनी हमारी बथुआ के 100 ग्राम में 4.3 ग्राम प्रोटीन होता है। और जितनी हरी सब्जियां होती हैं, चाहे पालक हो, चाहे आपको जो भी सब्जियां होती हैं, लाल साग हो, उन सब के 100 ग्राम के 2 से 3 ग्राम प्रोटीन होता है। हरी मटर के 1 कप में 100 ग्राम में 7 ग्राम प्रोटीन होता है। ओट के 100 ग्राम में 13 ग्राम प्रोटीन होता है। किनोवा के 100 ग्राम में 12.5 ग्राम प्रोटीन होता है। मिलेट जितने भी ज्वार बाजरा रागी के 100 ग्राम 11 ग्राम प्रोटीन होता है। आलू के 100 ग्राम 3 ग्राम प्रोटीन होता है। ब्रोकली सब्जी उसके 100 ग्राम में 3 वही बता सब में सेम ही होता है। चाहे ब्रोकली लो, काले लो, चाहे पत्ता गोभी लो, सब में 100 ग्राम में करीब 2 से 3 ग्राम प्रोटीन होगा। पालक में बोला 100 ग्राम 3 ग्राम हो गया। मशरूम 100 ग्राम में 3.5 ग्राम हो गया मान लो। दूध बोला 100 ml में 3.4, दही के भी 100 ग्राम 3.4, पनीर के 100 ग्राम में 18 ग्राम प्रोटीन, चीज में 25 ग्राम प्रोटीन। नॉन वेज चिकन, मीट, मटन इन सब में 100 ग्राम में 31 ग्राम प्रोटीन, अगर बिना बोन की बात कर रहा हूँ मैं। मछली के 100 ग्राम में 20 से 24 ग्राम प्रोटीन। प्रॉन क्रैब में 100 ग्राम 18 ग्राम प्रोटीन। एक अंडा अगर फुल लोग येलो से तो 7 ग्राम, बिना येलो एक वाइट में 4 ग्राम। जितने ड्राई फ्रूट, नट्स, पीनट, मूंगफली में 100 ग्राम में 25 ग्राम प्रोटीन। आलमंड बादाम में 100 ग्राम में 21 ग्राम। अखरोट वॉलनट में 15 ग्राम। पीनट बटर में 2 टेबल स्पून में 7 ग्राम। पिस्ता 100 ग्राम में 21 ग्राम। कैशू नट में 14 ग्राम। सीड्स, चिया सीड 100 ग्राम 18 ग्राम। फ्लैक्सीड 20 ग्राम। पंपकिन सीड में 31 ग्राम। सनफ्लावर सीड में 20 ग्राम। ग्रेन जितने गेहूँ 100 ग्राम 12 ग्राम। एक ब्रेड, डबल ब्रेड में 100 ग्राम मतलब कि एक ब्रेड में 2 से 3 ग्राम प्रोटीन। मकई में दाने में 3.4, किनोआ 12.5। अब सवाल खाना कितना है। फलों बहुत कम प्रोटीन होता है। एक एप्पल 0.3 ग्राम 100 ग्राम में, बनाना के 100 ग्राम में 1.1, स्ट्रॉबेरी में 0.7 और एवोकाडो 3। तेल में कोई फैट, तेल में कोई प्रोटीन नहीं होता है। अब सुन लीजिए, अगर आप 100 किलो के और आप 70 किलो आदमी हैं तो आपको कम से कम लेना है 0.6 से 0.8 ग्राम प्रोटीन पर किलो पर डे। तो 0.6 इंटू 70 हो गया 42 और 0.8 इंटू 70 हो गया 56। आपको इस 42 से 56 ग्राम प्रोटीन पर डे लेना है। कैसे लोगे आप? सबसे बढ़िया है कि आप सुबह आपने 1 कटोरी दाल ले लिया, दिन में 1 कटोरी दाल लिया आपने, उससे मिल गया 10 ग्राम। आपने 500 ml आधा लीटर दूध ले लिया, उससे मिल गया आपको 17 ग्राम। आपने 4 रोटी ले लिया मल्टीग्रेन की, एक सुबह, 2 दोपहर, एक रात को। तो 4 रोटी में करीब हो गया, आपको समझ लो कि एक रोटी में हो जाएगा आपको 3.5 ग्राम। तो ये हो गया आपका, समझ लो कि 14 ग्राम। यहाँ मिल गया आपको करीब 15 ड्राई बादाम ले लो, आलमंड ले लो, या 2-3 वॉलनट ले लो, या 15-20 मूंगफली दाने ले लो ड्राई फ्रूट की तरफ से। ड्राई फ्रूट समझ लो कि 1 टेबल स्पून, इससे मिल गया आपको करीब
3 ग्राम प्रोटीन। तो कितना हो गया हमारा 10, 27, 27 और 14, 41, 3, 44। बाकी थोड़ी सी करीब हरी सब्जियों से समझ लो आपको मिल गया 3 ग्राम। 3 ग्राम मिल गया, वहाँ से मिल गया 3 या 4 मान लो, ज़्यादा खाओगे 4 मिल जाएगा आपको। तो कितना हो गया 10, 17, 27, 27, 31, 34, 48, 38। प्लस आप थोड़े से चाहें तो आप पनीर ले सकते हैं एक टाइम में 30 ग्राम, उससे मिल गया 6 ग्राम। तो ये करीब 42 ग्राम प्रोटीन हो गया मिनिमम। थोड़ा आप थोड़ा और अच्छा लेना चाहते हैं तो आप इसमें 2 अंडे ले लीजिए, तो 8 हो गया आपका, 50 हो गया। थोड़ा और बढ़ाना चाहते हैं तो थोड़ा सा स्प्राउट ले लीजिए या दाल ले लीजिए, या आप 1 रोटी और बढ़ा लीजिए तो आपको ये वहाँ से 3.5 मिल गया। तो इस तरह करीब आपको 54-55 ग्राम प्रोटीन मिल गया। अगर आपका वेट 60 किलो है, मान लो आपका 60 किलो वेट है, तो आप 1 कटोरी दाल ले लिया आपने, वहाँ से 10 ग्राम मिल गया। 4 रोटी ले लिया आपने, वहाँ से मिल गया आपको 14 ग्राम। 1 रोटी में 3.5 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। मल्टीग्रेन आटे बात कर रहा हूँ मैं। इसके बाद आपने दूध ले लिया। यहाँ दूध चूंकि आपको वेट कम है, आप दूध 1 गिलास लोगे आप, तो यहाँ मिल गया 3.4 ग्राम। आपने ड्राई फ्रूट ले लिया, सेम 15 बादाम या 15-20 मूंगफली या 3-4 अखरोट, इनसे मिल गया आपको करीब 3-4 ग्राम मान लो। आपने पनीर ले लिया, आपने 25 ग्राम, छोटे छोटे 3-4 पीस, इससे मिल गया आपको करीब 4 ग्राम। तो कितना हो गया देखो 10। आपने दूध 1 गिलास लिया, आपने आधा गिलास हो गया, आपको करीब 6 ग्राम। 6 ग्राम प्रोटीन यहाँ से मिल गया। 3.4, 3.6, ये हो गया 8 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। 1 पाव दूध में 8 ग्राम प्रोटीन। तो कितना हो गया 10, 4, 14, 14, 8, 22, 22, 3, 25, 4, 29, 29 हो गया आपको। इसके बाद चाहे थोड़ा सा आप अंडे, 2 अंडे ले लिए आपने, तो हो गया 37 ग्राम। तो अब मिनिमम रिक्वायरमेंट आपकी 37 ग्राम। 60 किलो आदमी 36 ग्राम मिनिमम लेना चाहिए। थोड़ा और बढ़ाना चाहते हैं तो सिमिलरली आप 1 रोटी और ले लेंगे, तो वहाँ से आपको 3.5 मिल गया, तो आपको 40 हो गया। जो नॉनवेज खाते हैं वो पनीर की जगह पे 30 ग्राम का 1 पीस नॉनवेज खा सकते हैं, उससे इनको मिल जाएगा करीब 10 ग्राम। तो एक टाइम में प्रोटीन थोड़े खाना है, और नॉनवेज खाना तो 1 पीस, पनीर खाना तो आपको 3-4 पीस 25 ग्राम। तो आपको अगर आपको डायबिटीज की वजह से किडनी का सहारा रखा है तो प्रोटीन कम खाना है, मना नहीं है। अगर तुम खाओगे दाल पूरा बंद कर दिया तुमने, मल्टीग्रेन बंद कर, सिंपल रोटी खाओगे, तो हार्डली दिन में मुश्किल से 20-25 ग्राम प्रोटीन ज़्यादा नहीं कर पाओगे आप। दूध बंद कर दोगे आप तो आपकी बॉडी वीक हो जाएगी, मसल वीक हो जाएंगे, और फ्यूचर में आपको इन्फेक्शन खतरा से और मोर्टेलिटी खतरा बढ़ जाएगा। तो आई होप आपको नॉलेज बढ़ा कि प्रोटीन कितना खाना है, और आप इतना प्रोटीन खाओगे तो आपको किडनी का डैमेज चांस घटेगा, किडनी प्रोग्रेशन स्लो होगा, और आप लंबा जी पाओगे, स्वस्थ रह पाओगे। तो आई होप इस नॉलेज मिले कि प्रोटीन कितना कम खाना है, और प्रोटीन के साथ साथ और चीज़ करना होता है। आपको ब्लड प्रेशर 130 से नीचे लाना है, आपको शुगर कंट्रोल करना है। हमारे शुगर की 2 बड़ी सी दवा जो कि किडनी बचा के रखती हैं, एक SGLT2 इनहिबिटर, दूसरा हमारा GLP रिसेप्टर एगोनिस्ट देना होता है। एक और नई गोली आई है फिनेरेनोन, वो भी किडनी बचा के रखती है। प्लस आप नमक कम खाओ, इसके बाद आप रेगुलर वॉक करो, मोटे वेट कम करो। इस तरह से आप किडनी बचा सकते हो, और आपको लाइफ लॉन्ग किडनी कभी फेल नहीं होगा, और पूरा जीवन स्वस्थ रहोगे।
आई होप वीडियो अच्छा लगा, लाइक करिए, अच्छा लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।